और खबर यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट देखने को मिल रहा है। ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला किया गया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है, उन्होंने कहा कि ईरान के आर्थिक सहारे को खत्म करना हमारा मकसद है। दुनिया भर में ईरान के वित्तीय रिश्तों पर हमला हुआ है। स्कॉट बेसेंट की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अभी भी चल रहा है और कई बार प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। ऐसे में ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इसे बता रहे हैं। ईरान के आर्थिक सहारे को खत्म करना हमारा मकसद है, स्कॉट बेसेंट का कहना है। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में ईरान के वित्तीय रिश्तों पर हमारी तरफ से हमला कर दिया गया है। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. और वहीं आपको बता दें कि ईरान के हालात पर अमेरिका का दावा सामने आ गया है। वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने दावा कर दिया है कि वार्ता करना चाहता है ईरान। बेसेंट कह रहे हैं कि अमेरिका का दबाव ईरान की तरफ से सहन नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। हालांकि ईरान इस बात से पूरे तरीके से इनकार करता है। ईरान का ये कहना है कि आर्थिक प्रतिबंध हमारे लिए कुछ नए नहीं है और बावजूद इसके हम अमेरिका को मजा चखाएंगे। हालांकि स्कॉट बेसेंट जो कि वित्त सचिव हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि ईरान दबाव झेल नहीं पा रहा है और हमसे बातचीत करना चाहता है। ये उनकी तरफ से पोस्ट करके जानकारी दी गई है। अभी आपने उनको सुना भी, स्कॉट बेसेंट का बयान भी हमने आपको सुनवाया, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे ईरान घुटनों पर आना चाहता है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार जरूर कर रहा है। वहीं ईरान के ऊर्जा मंत्री का अमेरिका को जवाब भी आ गया है कि जंग के दौरान भी पावर प्लांट्स हम बना रहे थे। इतने पावर प्लांट्स है कि यूएस के हथियार कम पड़ जाएंगे। पावर प्लांट्स बनाने का प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं था। ये ईरान के ऊर्जा मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जितने हमले करने हैं कर लो, क्योंकि जंग के दौरान भी हम तो अपनी तैयारियों में थे और हमारी तैयारी पावर प्लांट्स खड़े करने की थी और हमने इतने पावर प्लांट्स बना लिए हैं कि यूएस के हथियार कम पड़ जाएंगे उन्हें नष्ट करने में। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स बनाने का प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं था। हम भले ही युद्ध में थे, लेकिन हमारा काम लगातार चल रहा था। अब ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। स्कॉट बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि दबाव ईरान झेल नहीं पा रहा है। ईरान कह रहा है कि हम तो युद्ध की तैयारी में, युद्ध के वक्त में भी थे और आज भी हमारी तैयारी पूरी है। बावजूद इसके अगर बातचीत के टेबल पर ये देश आते हैं तो क्या ये युद्ध रुक जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।